हाय दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अविश्वसनीय फैक्ट्स में। दोस्तों, जो आज मैं कहानी लेकर आया हूं, ये कहानी करीब आज से 5-6 साल पहले की बात है। जस्ट लॉकडाउन के 1 साल पहले की बात है। मुंबई में 4-5 दोस्त रहा करते थे, एक ही गाँव के। इन लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे काम करते थे, तो उसमें से एक लड़का जो था वो अच्छी नौकरी करता था, अच्छा पैसा उसने कमाया था मुंबई में। लेकिन उसकी शादी होने वाली थी और उसने प्लानिंग, और माँ बाप का इकलौता बच्चा, तो उसने उसके बाद 4-5 लाख रुपए हो गए थे, तो उसने सोचा कि चलते हैं, एक गाड़ी खरीदेंगे। मतलब जो होती है ना गांव में, अमूमन गांव में देखिए, या तो बोलेरो लेते हैं या तो और कोई दूल्हे के लिए जो गाड़ियाँ ली जाती हैं। उसने एक गाड़ी लेने की सोची। तो जो गाड़ी लेने के लिए सोची, तो उसके इतने मतलब पैसे तो 4-5 लाख रुपए थे, लेकिन उसे नई गाड़ी तो शोरूम से नहीं ले सकता था। तो उसने क्या किया कि एक सेकेंड हैंड गाड़ी जो है, कार डीलर की जो होते हैं ना, जो मतलब शोरूम होते हैं, जो ओल्ड कार डीलर के जो शोरूम होते हैं, उनके पास गया और उनके यहाँ पे से उसने एक गाड़ी खरीद ली। अच्छा, गाड़ी खरीदने के बाद में इनका प्लानिंग था गांव जाने के लिए। लेकिन जो टीम जो थी इनकी, जो लड़के लोग और भी, तो उन लोगों ने कहा हमको भी चलना है, 1 महीना हो जाए, 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीने में हम लोग पेमेंट वगैरह हमारी आ जाएगी, इसके बाद हम सब एक साथ चलेंगे। तो ये जो 4-5 दोस्त थे, ये लोग रेडी हो गए कि हम लोग को ये तारीख को डेट वगैरह फाइनल हो गया कि उस दिन पेमेंट मिलेगी, और जैसे ही पगार मिलेगी हम लोग अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। इनको जाना था इलाहाबाद से पहले, मतलब मैहर वगैरह जो क्रॉस करने के बाद में, और इलाहाबाद के पहले ही इनका कोई एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से मतलब गांव है उनका, वहीं जाना था इनको। तो ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में यहाँ से मुंबई से वो अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। मेरे ख्याल से अंधेरी में रहते थे वो, अपनी गाड़ी और अपनी टीम के साथ वो लोग 4-5 लोग एक साथ अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, गाड़ी जो थी, बढ़िया गाड़ी लिया था उस लड़के ने 5 लाख रुपए में, साउंड सिस्टम वगैरह भी था उसके अंदर। तो वो लोग अपना लेके यहाँ से यूपी के लिए निकल जाते हैं। तो कहते हैं हम जब सतना पहुँचे थे, तो गाड़ी के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम थी। गाड़ी का जो हैंडल था वो बराबर काम नहीं करता था मेरे हिसाब से, क्योंकि जब ब्रेकर वगैरह आते थे या कोई ऐसी आता है, हाईवे पर बहुत सारे ब्रेकर्स होते हैं, कहते हैं गाड़ी का हैंडल कांपता था। मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं भी ड्राइवर हूँ तो मुझे मालूम है छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये घर जाके मैं अपना कर लूँगा। ये लोग यहाँ से सुबह करीब 4 बजे निकलते हैं, और शाम को जो है ये 6-7 बजे तक, ये 500 किलोमीटर के आसपास गाड़ी, 550 किलोमीटर गाड़ी रन करके ये लोग इंदौर तक पहुँच जाते हैं, और सही सलामत, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंदौर क्रॉस करके ये लोग खाना खाते हैं, और वहाँ से फिर देवास पहुँचते हैं। इंदौर क्रॉस करके ये लोग देवास चले जाते हैं। कहते हैं वहाँ पे एक चौधरी ढाबा है। अब होगा तो आप लोग को, अगर वहाँ से कोई मुझे देख रहा है तो आप लोग बता सकते हैं चौधरी ढाबा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कहते हैं ब्रिज के नीचे ही चौधरी ढाबा है। हम लोग चौधरी ढाबे पे रुके, वहीं पे हम लोग ने खाना वगैरह खाया रात को 8 बजे के आसपास। इसके बाद हम लोग ने प्लानिंग किया था कि हम पूरी रात गाड़ी रनिंग करेंगे, क्योंकि एक दिन तो जागे थे हम लोग, एक रात और एक नाइट और जाग सकते थे। अच्छा, इन चारों में सिर्फ ये चारों में एक ही ड्राइवर था, 3 लोग तो ऐसे ही सिर्फ गए हुए थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से फिर चल देते हैं गाड़ी। ये लोग अच्छी खासी बढ़िया गाड़ी थी, भगा के लेके गए लोग। रात को ये लोग कहते हैं कि हम लोग एक जंगल था, उस जंगल में हम लोग जब पहुँचे तो गाड़ी से खट करके आवाज़ आई और गाड़ी बीच जंगल में बंद पड़ गई। अब वहाँ पे कोई भी नहीं था, कहते ना पीछे कोई था ना आगे कोई, और गाड़ियाँ भी जो आ भी रही थी, ट्रक वगैरह आते थे, वो 1-1, 2-2 घंटे में कोई एक गाड़ी आती थी। और ये बोले करीब 11 बजे की बात है। तो उन्होंने उतरे गाड़ी में से, गाड़ी को खोला, उतर के वो लोग ने देखा, तो जो ड्राइवर था वो तो पुराना ड्राइवर था, तो उसको पता था कि कुछ न क्या प्रॉब्लम है। तो उसने गाड़ी को खोला आगे का, तो उसने देखा कि आगे जो रेडिएटर के आगे जो पंखा होता ना, वो पंखा टूटा हुआ था। अब टूटे हुए पंखे में गाड़ी चल नहीं सकती, तो इसने जुगाड़ लगाया। ये क्या होता था, रेडिएटर का जो पानी था ना, वो बार बार निकल जाता था। तो ये लोग ने क्या किया कि अपने पास जो पानी था वो पानी डाल के लोग गाड़ी चलाना स्टार्ट किए। कुछ दूर पे जाने के बाद फिर पानी डालते, ऐसे करते करते थोड़ी दूर ये लोग लेके गए, और 12 बजे के आसपास इनके पास पानी भी खत्म हो गया। बोलते हैं कि गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर जाती थी, फिर उतर के पानी डालना पड़ता था मुझे। ये लोग 12-1 बजे तक ये लोग गाड़ी चलाए। इसके बाद गाड़ी ये लोग ने एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे इन्होंने गाड़ी लगा दिया, और ये लोग ने गाड़ी के अंदर ही सोने का प्लानिंग किया। जैसे ये लोग सोए वहाँ पे, कहते हैं जैसे हमने गाड़ी का दरवाजा वगैरह बंद किया और हम सोने के लिए गए,
तो मुझे हंसने की आवाज़ आने लगी ज़ोर ज़ोर से। अब ये चारों दोस्त डर गए वहाँ पर। तो ये लोग क्या किए कि अच्छा, ये लोग बड़ी हिम्मत भी दिखाई। ये लोग गाड़ी से बाहर निकले और वो पीपल का जो पेड़ था वो जो बोलते हैं ना, नीचे पीपल के पेड़ के नीचे जड़ की तरफ में एक सीमेंट का एक चबूतरा बोलते हैं उनको, बैठक होती है जैसे गांव वगैरह में वैसी होती है, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ऐसा चबूतरा बना दिया जाता है और वहाँ सब बैठते हैं। तो ये लोग कहते हैं हम लोग वहीं बैठे और रात को करीब 1-1:30 बजे के आसपास। तो फिर भी हंसने की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग को लगा कि जंगल में कोई होगा, यहाँ पे घर वगैरह होगा आजू बाजू में, लेकिन इतनी रात को कौन हंसेगा, सोने का समय था, हंस रहे थे लोग। तो ये लोग ने ना एक जगह पे ऐसा टॉर्च मारा जब, तो देखा क्या वहाँ पे वहाँ पे एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ था। तो ये लोग गए कि चलो मदद लेते हैं वहाँ से। ये लोग प्लानिंग करके वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ जब दरवाज़ा खटखटाया तो कहते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। हमने देखा ताला लगा हुआ है, पहले दरवाज़ा भी खटखटाया लेकिन बाद में ध्यान दिया तो ताला लगा हुआ था, क्योंकि पीछे के साइड जो हम लोग जहाँ से उतर के हम लोग गए थे वो उनका पीछे का था, और हम फिर आगे की तरफ पीछे जब उसके आगे गए तो देखा ताला लगा हुआ था। तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे। तो अचानक में हम एक जो हमारे टीम का लड़का वो पेशाब करने गया, तो देखा कि वहाँ से कोई आ रहा है। एक लड़की थी वाइट कपड़ों में, वो कहते हैं कि वाइट चेक शर्ट होता ना, जैसे मैंने शर्ट पहना ऐसे उसने वाइट कलर में कुछ सूट वगैरह पहना था। तो ये लोग देखते हैं और लड़की बेहद खूबसूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उससे बात करने की उससे मदद मांगते हैं। अच्छा, ये लोगों ने उसकी जो बॉडी थी ना, वो बॉडी देख के उनको शक हो रहा था कि ये लड़की है कि लड़का है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ थी बहुत खूबसूरत वो कहते हैं। तो उसने बताया कि नहीं, आप लोग एक काम करो, हमारे साथ एक चलो और मैं आगे, हमारा घर है, हम आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मदद, अगर खाना वगैरह चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, ऐसा उसने बोला था। और ये लोग जो है कहते नहीं हम चारों चलेंगे, और वो सिर्फ एक की जिद थी कि नहीं मैं एक को लेके जाऊंगी। तो ये लोग ने देखा कि ठीक है आप जाइए, हमको कोई मदद नहीं चाहिए। कहते हैं जब वो लड़की पीछे मुड़ी और जब आगे बढ़ी ना, तो मैंने देखा कि उसका जो गले के नीचे का जो पार्ट्स होता है वो उसके बैक साइड में थे। जब वो आई थी ना तो हम लोग इतना ध्यान तो हमने नहीं दिया था कि रात का समय इतना हमको दिख भी नहीं रहा था, लेकिन जब वो पलटी और हमारी गाड़ी की जो हेडलाइट थी, हेडलाइट के पास तक जब वो पहुंची तो हमने देखा कि पीछे से कि उसका जो मुंडी ऐसा घुमा हुआ है, यानी कि होता है ना एक मुंडी अपना जो हमारा सर है वो घूम के पीछे की तरफ कर ले, ऐसा था। ये लोग देख के वहाँ पर डर गए थे। और ये लोग कहते कि अगर हम लोग एक लोग कोई अगर जाता उनके साथ में, क्योंकि हम पीछे से तो हम चल के आ रहे थे, वहाँ से हमको कुछ मिला नहीं, अब आगे भी कितना बड़ा जंगल ये भी मुझे नहीं पता है। तो कहते कि हमने ये जब देखा तो हम लोग डर गए थे, और इसके बाद में हम लोग वहाँ से गाड़ी भगाने की कोशिश, हम लोग ने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी थोड़ी ठंडी हो गई तो हम लोग ने बस इतना किया था कि जितनी स्पीड हो सके गाड़ी की भगा दो, अब जान बची रहेगी तो गाड़ी हम आगे कुछ कर लेंगे। और वो गाड़ी जाके, और वो लड़की जो थी वो कहते वो लड़की ना हम लोग ऐसा लगता था हमारे पीछे आ रही है, कभी हमारे पीछे दिखती थी कभी नहीं दिखती थी, और हमने भी गाड़ी बहुत ज़ोर का भगाई। और आगे टर्निंग था, हमने टर्निंग देखा नहीं, और हमारी गाड़ी जो है कि रोड से उतर के सामने एक शीशम बोलते हैं उसको, शीशम का एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है शीशम का, ऐसे कहते हैं वो शीशम के पेड़ पे जाके हमारी गाड़ी लड़ गई। और लड़ गई तो और लड़ी भी इतनी ज़ोर की कि हम चारों बेहोश हो गए। अच्छा, जो लड़का पहले इस लड़की से मिलने गया था, वो लड़का कहता है कि मुझे तो वो तो जब गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो जब ये जो ड्राइवर होश में आया, ये तो चारों के चारों गाड़ी में ही बैठे बेहोश हुए थे। जो लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो जब होश में आया तो देखता है कि हम 2 ही जने, एक उसमें से गायब है। तो वो सोचता है कि अच्छा गाड़ी लड़ गई होगी तो कुछ वो हेल्प लेने के लिए गया होगा। वो उतर कर ढूंढता है सब जगह चारों तरफ, तो देखता है तो कोई नहीं। अच्छा, उसमें भी जो एक है, कहते हैं कि हम ऐसा मुझे लगा कि मेरे जस्ट पीछे से मुझे कोई आके ये टच किया। जब टच किया मैंने पीछे मुड़ा था तो जो लड़की थी, कपड़ा तो वही था लेकिन उसका जो चेहरा था वो जला हुआ था, और ऐसा पपड़ी गिरता है ना, जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें अगर जलाओ तो उसमें से देखो बूंद बूंद गिरता है, कहता है वैसे चेहरे से वैसा, मतलब कहीं पे पूरा जला हुआ था, कहीं पे एकदम सफ़ेद चिट्टेदार चेहरा हो गया था उसका। कहता है वो देखकर मैं डर गया था, और मैं जब वहाँ से भागने की कोशिश किया, मैं भागने की कोशिश कर रहा था तो मैं भाग भी नहीं पा रहा था उस लड़की की वजह से।
और जैसे वो लड़की अच्छा इसके बाद में मेरे जो लड़की जो थी वो मेरे पीछे जब भागी, तो कुछ दूर जाने के बाद में उसने मुझे मारा कि कैसे, वो मैं रोड पे गिरा और मैं बेहोश हो गया। ये जो गाड़ी चला, जिसकी गाड़ी थी, वो कह रहा था। और जो 2 लड़के थे वो तो गाड़ी में ही पड़े हुए थे। अच्छा, सुबह जब सब क्या हुआ कुछ पता नहीं। सुबह जब करीब 6-7 बज रहे थे, तो ट्रक वाले वहाँ से निकले, जब देखे गाड़ी लड़ी हुई तो उन्होंने गाड़ी खड़ी करके चेक किया, तो 2 लोग थे। इन दोनों को उन लोगों ने जगाया, ट्रक वाले ने इन लोगों को होश में लेकर आए। होश में लाने के बाद बात हुआ कि अरे भैया 4 लोग थे, ड्राइवर भी गायब है और एक लड़का और गायब है हमारी टीम में से। तो ये क्या कहता है कि ठीक है ढूंढते हैं। तो ट्रक ड्राइवर जो होता है वो नंबर मतलब नंबर ले लेता है इनका कि भाई अब नंबर दे दो, आगे मैं पुलिस को अगर मिलेंगे मैं पुलिस वाले को नंबर दूंगा और आप यहाँ पे पुलिस सुबह सुबह पहुँच जाएगी। ये कह के जब वो मोबाइल नंबर लेकर आगे बढ़ते तो देखते हैं कि एक डेड बॉडी बीच रोड पे पड़ी हुई थी। रोड के मतलब बीच रोड पे नहीं थी, साइड की तरफ पे थी। तो ये लोग उतरते हैं और ये लोग फ़ोन करते हैं जो वो लड़के लोगों को। वो दोनों लड़के डर के मारे गाड़ी में ही बैठे हुए। जैसे ही ये फ़ोन आता है ये लोग डर जाते हैं। अच्छा, इन्होंने फिर भी फ़ोन उठाया तो उन्होंने बताया कि कपड़ा कैसा पहना हुआ था। जब ये लोग जाके वहाँ देखते हैं, जो 2 लड़के थे, वो कहता है करीब 500 मीटर आगे आइए आप लोग। तो ये लोग क्या करते हैं कि पैदल ही, सुबह हो गई थी 4 बजे के आसपास की बात है, ये 4 साढ़े 4 5 बजे के आसपास। तो ये लोग वहाँ उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ लड़का तो वही है, टी शर्ट तो वही था, शर्ट और पैंट जो था वही था, लेकिन जो लड़का था उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, चेहरा उसका भी जल गया था। तो अच्छा ये होता है। फिर इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि वो जो ट्रक ड्राइवर भी थे, 2 ट्रक थी उनकी, तो वो लोग ने भी क्या किया कि वहाँ से खड़े रहकर ही पुलिस वाले को फ़ोन करके वहाँ पुलिस वाले को बुलाया। तो जो लड़का जिसका चेहरा जला हुआ था ये जिंदा था, मरा नहीं था ये लड़का। तो इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ये दोनों भी जाते हैं हॉस्पिटल में, दोनों भर्ती होते हैं। तो उसकी जब तबीयत ठीक होती है तब वो बताता वो बताता है कि हम हाँ रात को मेरे को जब होश आया था तो मुझे ये जब इस तरीके से बताया, तो फिर पुलिस वालों ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी थी रात को ही कि डेड बॉडी ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। ये 3 दोस्त जो थे, एक दोस्त तो हॉस्पिटल में बहुत बुरी तरीके से, वो तो अब प्लास्टिक सर्जरी करवाने के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो नहीं पाई क्योंकि बहुत महंगा खर्चा होता है प्लास्टिक सर्जरी करवाने का, कि उसका चेहरा आज भी जला हुआ है। उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी, मैंने देखा भी है फ़ोटो, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है। और जो 2 लड़के थे वो दोनों सही सलामत हैं। आज भी उनके वो गाँव में ही उनकी शादी भी हुई है, उनकी बीवी, दोनों के बच्चे भी है, एक या 2 बच्चे ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन इस बच्चे की शादी नहीं हो पाई। और जो दूसरा लड़का था जो गायब हुआ था लड़का, वो लड़के की बॉडी आज तक नहीं मिल पाई है। तो ये कहते हैं भैया मैं, और ये बात लॉकडाउन की नहीं, लॉकडाउन के जस्ट पहले की बात है। और उनकी जो गाड़ी है आज भी उसी पुलिस चौकी में खड़ी है, क्योंकि गाड़ी जो इतनी डैमेज हो चुकी थी कि गाड़ी लेकर फिर उसे रिपेयर कराना ये पॉसिबल नहीं था। तो ये लड़का कहता है कि वो मेरी जो गाड़ी थी ना, वो मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी खूनी गाड़ी थी, क्योंकि मैं भी 1-2 बार गाड़ी लेकर गया हूँ, मुंबई से लेके यहाँ पे इलाहाबाद लेकर आया हूँ, लेकिन अभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा। इस बार पहली बार हुआ कि क्या प्रॉब्लम हुआ मुझे खुद नहीं समझ आया, कि मेरी गाड़ी में ही कुछ प्रॉब्लम था। जो हो सकता है बहुत सारे होते हैं ना भूत वाली गाड़ियाँ भी होती हैं, कि मतलब जैसे मैंने गाड़ी खरीदा है, सामने वाला मुझसे जल रहा है तो क्या करता है मेरी गाड़ी के ऊपर ही भूत कर देता है, फिर गाड़ी वगैरह ऐसा एक्सीडेंट वगैरह होता है। तो इस तरीके से ये कहानी आई थी, ये भी मुझे व्हाट्सएप पर ही मिली हुई थी। एक्चुअली मैं मेल अपना चेक नहीं कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुका है, तो मुझे उन्होंने भेजा था। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9555435329 पर। और ये जो है वो बताते हैं कि भैया अगर आप कभी इस रोड पे आए तो ये ज़रा तो ध्यान रखना, ये रोड सागर से जबलपुर की तरफ मेरे ख्याल से, कि कौन सा रोड है वो रात को मुझे भी नहीं समझ में आया था इतना, लेकिन मुझे हल्का हल्का याद है जो मैंने वो चीज़ आपको बता दी है। तो दोस्तों अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो इसकी भी एक टेक्निक होती है। आप जब भी कहीं सफ़र कर रहे हैं ना, आप भक्ति गाने सुनें, या अपना जो आपका जो बॉडी है ना वो भक्तिमय होना चाहिए। आप जब कहीं निकलते हैं आपको लगता है हाँ ये जंगल या कुछ खतरनाक है, तो घर पर नींबू मिर्ची जो है वो करके निकले, टोटके होते हैं ये सब चीज़ वो कर ले। या फिर आप कहीं अगर कुछ नहीं मिलता, जैसा मैं करता हूँ, मैं जब कहीं अगर जैसे बड़े टूर पे जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे जहाँ मुझे जंगल जहाँ लगता है ना, मैं वहाँ पे पहले गाड़ी खड़ी करके चाय नाश्ता वगैरह करता हूँ, वहाँ पे खड़े होकर भगवान को मनाता हूँ कि भगवान जो भी हो, देवी देवता भूत पिशाच पैताल जो भी हो, सब अपने अपने जगह पर रहें। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई तो भी, अगर कोई गलती होने वाली हो तो भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। हमें डराने का प्रयास न करें, भगवान हमारे साथ रहें। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो मंत्र है, इस मंत्र को हर समय आप अगर कहीं पे भी, ऐसा नहीं हो गाड़ी पे ही, आप कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी जाएं, तो ये मंत्र को याद रखें।
ये मंत्र बहुत ही हेल्प करता है आपको इन सब खतरों से बचाने के लिए। अच्छा, अगर आप जंगल में अकेले भी जा रहे हैं ना, तो ये मंत्र का प्रयोग कहें और इसके बाद में ताली बजाएं। सनातन धर्म में कहा जाता है कि अगर आप इस मंत्र को पढ़ने के बाद और ताली बजाते हैं, तो जहाँ तक आपकी ताली की आवाज़ जाती है, वहाँ तक ये जो बोलते हैं ना कि नेगेटिव जो ये सब चीज़ें नहीं होती, उस जहाँ तक आपकी ताली की आवाज़ जाएगी उससे दूर हो जाती हैं। तो ऐसे ही आप लोग ज़रा मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आप कहानियाँ बताएं, आप लोग देखते रहे मेरी कहानी। जय श्री राम।